वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और रेसिपी जो कि बिरयानी की है और इसका नाम है क्विक बिरयानी। इसकी वजह ये है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहूँगी उन बहन भाइयों के लिए या बच्चियों के लिए जो कि स्टूडेंट हैं, फुल टाइम वर्क करते हैं, छोटे बच्चे हैं, नहीं पका सकते जल्दी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप मीट लेंगे, जितना भी आपने जिस क्वान्टिटी में आपने पकाना है। फ़र्ज़ करें आपने 1 किलो पकाना है तो आप अगर 5 किलो गोश्त लेकर के आएँ, उसको तमाम को फुल ही बॉईल कर लें, यानी कि फुल डन बॉईल कर कर ठंडा हो जाने दें और किलो किलो के बैग्स बनाकर आप उनको फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह आप जल्दी से मसाला बनाएंगे जो आपको मैं दिखाऊंगी और आपकी बिरयानी हो या कोई भी सालन वो जल्दी पक जाता है। आप उसको चिकन के साथ नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियस चिकन टूट जाता है। गोश्त का मैंने आपको आज टिप दे दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैं गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ वो मटन का है। ईद का मौका होगा, आपको मालूम है मेहमान आते हैं घर पर, टाइम नहीं होता। आप क्या करेंगे, गोश्त को बॉईल कर लेते हैं। मैंने फुली डन इसको बॉईल कर लिया हुआ है। किन चीज़ों के साथ में, अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट यानी कि नमक, और पानी के साथ में आपने इसको खुला बॉईल करना है। उसका जो पानी है आप डिस्कार्ड कर दें या बेशक रख लें, वो आपकी अपनी चॉइस पर, वो आगे भी काम आ सकता है। चावल आपको मालूम है मैं हमेशा पहले से ही बॉईल कर लेती हूँ बिरयानी की, इसलिए इसका नाम क्विक है। गोश्त बॉईल हो गया, चावल हो गए, बाकी रहा मसाला, वो बहुत ही जल्दी बन जाएगा आपके सामने। दही आपको चाहिए, 10 थिक ग्रीक योगर्ट, गाढ़ा दही है। प्याज यानी कि अनियंस फाइनली इसको स्लाइस कर लें। टमाटोज यानी कि टमाटर, उसको भी आप स्लाइस कर लेंगे। फ्राइड अनियंस आपको चाहिए, पैकेट्स में भी मिल जाते हैं और मैंने आपको बनाना भी सिखाया हुआ है। लेमन के वेजेस बीच में जाएंगे, हरी मिर्चें बीच में से स्लाइस कर लें, दैट्स ग्रीन चिलीज बुलेट, आलू बुखारा, दैट्स ड्राइड प्लम्स, और ये रहा बीच में ब्लैक कार्डमम पाउडर यानी कि जो काली मोटी इलायची होती है उसका पाउडर आपको चाहिए। सब्ज इलायची का पाउडर, दैट्स ग्रीन कार्डमम पाउडर। स्टार अनीस पाउडर यानी कि बादयान का फूल होता है, इट्स लाइक अ फ्लावर, आप उसे ग्राइंड कर लीजिएगा इनटू पाउडर, वो हो गया। आपको चाहिए ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि पिसी हुई काली मिर्चें, नमक यानी कि सॉल्ट, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, दैट्स टर्मरिक, केवड़ा वाटर एक एसेंस होता है, उसमें मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग मिला लिया हुआ है। दोबारा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। मैं इसको आज बना रही हूँ देसी घी में, बेशक आप इसको आप ऑयल में बनाएं, आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। देसी घी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसमें कोई इशू मत सोचिएगा, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर घी हो चुका है गर्म, इसमें हम ऐड करेंगे जो कि हमारे अनियंस हैं, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। फ्लेम हाई पर रखेंगे और इसे सुनहरे कलर में आपने इसको सुनहरा करना है, जो फ्लेम अभी भी हाई पर है। उसके बाद इसमें आप ऐड करते हैं जो कि आपके टमाटर हैं, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, नमक, काली मिर्चों का पाउडर, बादयान के फूल का पाउडर, इलायची पाउडर और मोटी इलायची का पाउडर। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला लग ना जाए। आपने देखा काफ़ी पाउडर वाले मसाले हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा पानी डाला। फ्लेम अभी भी हाई पर है और इसे इतना पका लें कि टमाटर गल जाए और मसाला परफेक्टली मसाला तैयार हो गया। टमाटर जो है बिल्कुल गल चुका हुआ है, घी सरफेस पर आ गया। इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि आपकी दही है, नहीं चलेगी, इसको भी आप जल्दी मिक्स करेंगे। ये भी आपको मैं यहाँ पर टिप दे रही हूँ कि काफ़ी बहन भाइयों ने कहा कि उनकी जो दही है गर्म सालन में जाते ही इट कर्डल्स, यानी कि वो उसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो जैसे ही आप गर्म सालन में डालते हैं दही, तो ये देख लें बिल्कुल स्मूथ हो चुकी हुई है। यहीं पर ऐड करेंगे जो कि हमारा आलू बुखारे थे, इनको मैंने ज़रा वॉश कर लिया, तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी सी होती है, इसे भी मिक्स कर लें। और चला जाएगा जिसमें हमारा बॉइल्ड मटन, इसे अच्छे से मिक्स कर लें, कवर कर लें और मीडियम पर रखकर सिर्फ इतना पका लेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और घी जो है दोबारा सरफेस पर आ जाए। ओके, अच्छे से जो है गोश्त हमारा वो भी भून चुका हुआ है। अगर आप देख सकें तो तेल जो है दोबारा सरफेस पर आ गया हुआ है। अब आपने क्या करना है, आप लेंगे एक अलहदा देचकी, जिसमें हमने हांडी, जिसमें हमने इसकी लेयरिंग करनी है। काफ़ी बहनों ने ये रिक्वेस्ट की है और उन्होंने कंप्लेन भी की कि उनके चावल जो है तले पर लग जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो सालन आपने बनाया है उसी में से आप तेल ले लें या घी। मैंने तो आज से घी में बनाया है, तो मैं सबसे पहले जो थोड़ा सा नीचे यहाँ पर डालूँगी घी। उससे ये होता है कि आपका जो बॉटम है इसमें चावल नहीं चिपकते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। और उसके बाद आप यहाँ पर एक तय पहले डालेंगे चावलों की। चावलों के बाद आप जो है मीट डालेंगे मसाले के साथ।
हो गया। और दोबारा इस पर आप डालेंगे चावल। डालने के बाद जो आपका मसाला बाकी रिमेनिंग है वो आप जो है थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं। उसमें कि आपके जो चावल हैं वो भी मसाला उसमें इक्वल रहता है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। तो ये मैंने जो बाकी का मसाला था बीच में डाल दिया। उसके बाद इसको आप करेंगे गार्निश। गार्निशिंग के लिए आप डालेंगे केवड़ा वाटर और जो येलो फूड कलर हमने ऐड किया था। बीच में जाएंगे आपके फ्राइड अनियंस। आपको पता है मैं फ्रोज़न हरा धनिया इस्तेमाल करती हूँ, तो चला गया ऊपर हरा धनिया। चंद आप डालेंगे इस पर हरी मिर्चें और लेमन की वेजेस रख दीजिएगा। और उसके बाद हम इसे दम दे देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जो ढक्कन है उस पर आप लगा लीजिएगा, लिड के ऊपर कपड़ा लगा लें ताकि जो है इसे हम दम दे रही। दम दे देने के बाद आपकी क्विक मटन बिरयानी। आपको टिप्स भी दे दी हैं यहाँ पर कि आपको पहले गोश्त किस तरह उबाल करके रख लेना है। चटनी और आई थिंक काफ़ी आपको वैरायटी दी। ये पुदीने की चटनी साथ में मैं सर्व कर रही हूँ। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।